हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आज की न्यू वीडियो में। आज हम ओ लेवल M2R5 के यानी कि ओ लेवल M2R5 की सेकेंड चैप्टर एडिटर की क्लास ले रहे हैं, ठीक है। और शाम को आपको जो वीडियो मिलने वाला है सेकेंड पेपर का करीब वही 9:10 के समथिंग आपको अपलोड हो जाएगा। उस वीडियो में होंगे हमारे इम्पॉर्टेंट PYQ। क्या होंगे? इम्पॉर्टेंट PYQ, यानी कि समथिंग उसमें हम लोग लेने वाले हैं आज 200 प्लस क्वेश्चंस, ठीक है। उन 200 प्लस क्वेश्चन पर हम लोग सॉल्व करेंगे M2R5 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। और आपको करीब 10:20 के समथिंग या मॉर्निंग में समझ लो कि नेक्स्ट डे यानी कि कल की मॉर्निंग पे आपको मिल सकते हैं M1R5 के भी आपको मिलेंगे 200 प्लस क्वेश्चन, ठीक है। तो चैनल के साथ आप लोगों को जुड़े रहना है और जुड़े रहने के लिए आपको करना होगा एक काम, चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए इतना हम छोड़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। क्या सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, नोटपैड में किस मेन्यू नोटपैड प्लस प्लस में किस मेन्यू में विकल्प है फाइंड और रिप्लेस का। तो नोटपैड प्लस प्लस के कौन से मेन्यू बार में या कौन से मेन्यू ऑप्शन पे हमारा फाइंड और रिप्लेस का ऑप्शन होता है? तो वो होता है हमारा कौन सा मेन्यू, जरा आप लोग बता सकते हैं कमेंट करके। तो चलिए मैं ही बता देता हूँ, वो मेन्यू होता है हमारा सर्च। कौन सा मेन्यू होता है? सर्च, ठीक है। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नोटपैड प्लस प्लस के लिए कौन सा यहाँ से सही है, यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा अवेलेबल इन 90 लैंग्वेज, ये भी करेक्ट है हमारा। इट इज अ सोर्स कोड और टेक्स्ट एडिटर, तो ये भी सही है, टेक्स्ट एडिटर भी और सोर्स कोड एडिटर भी है। फिर हमारा सिंटैक्स हाईलाइटिंग ऑटो कंप्लीटेशन ETC या आर फीचर्स, तो ये भी सही है, सिंटैक्स को हाईलाइट भी करता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, सबलाइम टेक्स्ट क्या है? सबलाइम टेक्स्ट क्या है? तो सबलाइम क्या है हमारा? एक फोटो एडिटर? नहीं। क्या है? एक ऑफिस ऑटोमेशन टूल? नहीं। फॉन्ट फैमिली? नहीं। क्या है वो एक टेक्स्ट एडिटर और कोड और मार्कअप है, ठीक है। तो ये वाला जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी करेक्ट, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आने वाला डिफ़ॉल्ट एडिटर कौन सा है? यूनिक्स के साथ आने वाला है हमारा VI एडिटर। कौन सा है? VI एडिटर, ठीक है। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा प्रोग्रामिंग टेक्स्ट एडिटर नहीं है? कौन सा प्रोग्रामिंग के लिए टेक्स्ट एडिटर नहीं है? तो प्रोग्रामिंग के लिए जो टेक्स्ट एडिटर नहीं है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, रॉकेट। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, रॉकेट। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, HTML वेब एडिटर्स कौन कौन से, यानी कि इनमें से जो ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन कौन सा सॉफ्टवेयर हमारा टेक्स्ट एडिटर है? तो सबसे पहले देख लेते हैं, एटॉम है, सबलाइम टेक्स्ट है, विजुअल स्टूडियो है, नोटपैड प्लस प्लस भी है, बट सफारी और JDK नहीं है। तो ऑप्शन कौन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 1, फिर सेकेंड, फिर हमारा थर्ड और फिर उसके बाद हमारा फोर्थ। तो किसमें मैच कर रहा है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऑप्शन नंबर ए पे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नोटपैड में स्टेटस बार कब डिसेबल की हो जाती है? नोटपैड में स्टेटस बार जो होती है हमारी, यहाँ पर नीचे भी आपको दिख रही होगी, जो पेज और 16 लिखा हुआ दिख रहा है, इसी लाइन को हम लोग स्टेटस बार कहते हैं। तो ये नोटपैड में कब डिसेबल होती है? तो नोटपैड में ये तब होती है जब हम लोग सेटिंग से वर्ड रैप ऑन करते हैं। क्या करते हैं? सेटिंग से जाकर के वर्ड रैप ऑन करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, नोटपैड प्लस प्लस में क्या नहीं है? तो नोटपैड प्लस प्लस में हमारा MD6 नहीं है। क्या नहीं है? MD6, ठीक है। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नोटपैड प्लस प्लस में कौन सा कन्वर्टर है? नोटपैड प्लस प्लस में हमारा होता है ASCII टू हेक्सा, ये भी है। और फिर ASCII टू ऑक्ट, ये नहीं है। ASCII टू हेक्स है, तो हेक्स टू ASCII भी है, तो यानी कि बोथ A एंड C हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोथ A एंड C। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विंडोज़ के लिए टेक्स्ट एडिटर कौन सा है? विंडोज़ के लिए टेक्स्ट एडिटर होता है हमारा नोटपैड। क्या होता है? नोटपैड। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सबलाइम टेक्स्ट में कमांड पैलेट शॉर्टकट क्या है? कमांड पैलेट की होती है सबलाइम में कंट्रोल शिफ्ट P। क्या होती है? कंट्रोल शिफ्ट P। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोटपैड किस OS का हिस्सा है? नोटपैड हमारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। किसका? विंडोज़ का। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विंडोज़ OS टेक्स्ट एडिटर कौन सा है? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए टेक्स्ट एडिटर है हमारा
नोटपैड। क्या है? नोटपैड। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबलाइम टेक्स्ट में कमेंट शॉर्टकट क्या है? सबलाइम टेक्स्ट में कमेंट शॉर्टकट है हमारा, किधर गया किधर गया, ऑप्शन पढ़ ही लेते हैं। कंट्रोल प्लस सेमीकोलन नहीं, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस नहीं, कंट्रोल प्लस स्लैश, हाँ ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अल्ट प्लस, ये भी नहीं हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सब लाइन टेक्स्ट में नया टैब खोलने की शॉर्टकट की क्या होती है? सब लाइन टेक्स्ट में नई टैब खोलने की शॉर्टकट की हमारी कंट्रोल प्लस एन होती है। क्या होती है? कंट्रोल प्लस एन। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब लाइन में टेक्स्ट को क्लोज करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो सब लाइन में टेक्स्ट को क्लोज करने की शॉर्टकट की या टैब को क्लोज करने की शॉर्टकट की हमारी कंट्रोल प्लस डब्ल्यू होती है। क्या होती है? कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, स्पीड और एक्सटेंसिबिलिटी के लिए जाना जाने वाला एडिटर कौन सा है? स्पीड और एक्सटेंसिबिलिटी के लिए जाने जाने वाला एडिटर है हमारा विजुअल स्टूडियो। कौन सा है? विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेक्स्ट एडिटिंग के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? टेक्स्ट एडिटिंग के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर है हमारा एडिटर्स। क्या है? एडिटर्स। ठीक है, फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिटहब द्वारा मेंटेन्ड ओपन सोर्स एडिटर कौन है? गिटहब द्वारा है हमारा एटम। क्या है? एटम। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? रोबस्ट एक्सटेंशन मार्केट प्लेस वाला एडिटर कौन सा है? तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड। कौन सा है? विजुअल स्टूडियो कोड। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए बनाया गया एडिटर कौन सा है? फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए बनाया गया एक एडिटर है हमारा ब्रैकेट्स। क्या है? ब्रैकेट्स। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सब लाइन टेक्स्ट में फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या होती है? तो कंट्रोल प्लस एच होती है। और ये सब लाइन बस में नहीं, ये हमारे लिब्रे ऑफिस में भी होती है। किसमें? लिब्रे ऑफिस में भी होती है। ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्विक एडिट्स के लिए सिंपल एडिटर कौन सा है? तो क्विक एडिट्स के लिए हमारा छोटा मोटा एडिट्स के लिए हो जाता है नोटपैड प्लस प्लस या फिर नोटपैड। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाइन एंड और स्टार्ट करने की शॉर्टकट की। तो स्टार्ट और एंड करने की शॉर्टकट की होती है हमारी होम स्लैश एंड। क्या? होम शॉर्टकट की होती है स्टार्ट करने की, एंड करने की एंड होती है। ठीक है, फिर हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, नोटपैड प्लस प्लस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो नोटपैड प्लस प्लस हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। किसा? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। और फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनका सोर्स कोड उनके साथ मिलता है, यानी कि उनको बनाने की जो भी प्रक्रिया होती है, उनको बनाने के लिए जो भी कोड यूज किया जाता है वो उस फाइल के साथ ही डाउनलोड हो जाता है, जिसको देख करके भी आप बना सकते हैं। कोई अपने लिए है उसको चेंज भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जो आप सॉफ्टवेयर उस सोर्स कोड का यूज करके बनाएंगे उसे आप सेल नहीं कर सकते कि आपने भी सेम सोर्स कोड का यूज करके सेम सॉफ्टवेयर बना दिया और मार्केट में अपना बना करके उसको बेचने लगे, तो वो क्या हो जाएगा? गलत बात हो जाएगी। ठीक है, फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नोटपैड में वर्ड रैप और फॉन्ट किस मेन्यू में मिलते हैं? तो नोटपैड में हमारा वर्ड रैप, यानी कि वर्ड रैप क्या होता है, जैसे हम लोग का मान लो ये एक पेज है और इस पेज में हम लोग लिखते लिखते चले जा रहे हैं और सीधा सीधा जा रहे हैं और फिर हमें नीचे लाना है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं? वर्ड रैप। अब यहाँ पर पेज के साथ तो ये हो जाता है, लेकिन जब हमारी नोटपैड की विंडो होती है वो उसमें स्क्रॉलिंग होती है, तो आपने लिखना स्टार्ट किया और जैसे स्क्रीन खत्म होने के पास पहुंचे तो ये पेज थोड़ा सा और बढ़ जाएगा और फिर आप आगे लिखने लगेंगे और ये स्क्रॉलिंग होगी, तो आपका कोड पूरा, अगर आप एंटर नहीं दबाते तो सीधा सीधा वन लाइन में ही चला जाएगा। लेकिन अगर आपने वर्ड रैप नाम का ऑप्शन यूज कर लिया है तो पेज में यहाँ से यहाँ तक लिखेगा और उसके बाद ऑटोमेटिक अपना नीचे से लिखने लगेगा। इसे ही कहते हैं हम लोग वर्ड रैप। ठीक है, और फॉन्ट क्या होता है? फॉन्ट हमारे किस स्टाइल से हम लिखना चाहते हैं वो डिपेंड करता है हमारे फॉन्ट के ऊपर, तो इसका हमें ऑप्शन मिलता है फॉर्मेट में। किसमें? फॉर्मेट में। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्सिव ग्रिड में कितने कॉलम होते हैं? तो रिस्पॉन्सिव ग्रिड में बाय डिफॉल्ट ही हमारे 12 कॉलम होते हैं और ये एक रो के अंदर ही 12 कॉलम निकाले जाते हैं। मान लो हमने एक ऐसी रो बनाई रिस्पॉन्सिव के लिए, तो ऐसे 1 2
फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 ऐसे करके 12 कॉलम बने होते हैं। उन 12 कॉलम्स में ही हम डिसाइड करते हैं कि किस जगह पर हमें 3 कॉलम की विड्थ चाहिए, किस जगह पर हमें बाकी 9 कॉलम की विड्थ चाहिए, या हमें इनको भी डिवाइड करके यूज करना है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बट बाय डिफ़ॉल्ट हमें 12 कॉलम ही यूज करने होते हैं एक रो में, ठीक है। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेल पैडिंग क्या है। सेल पैडिंग क्या होती है, मान लो हमारी ये सेल है और इसके लिए सेल पैडिंग क्या होगी, तो सेल पैडिंग होगी इसकी वॉल और कंटेंट के बीच का स्पेस क्या होती है, इस दीवार यानी कि इस लाइन और इसके बीच में लिखे हुए कंटेंट के बीच का जो व्हाइट स्पेस होता है, इसे ही हम कहते हैं सेल पैडिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड कंटेंट क्या हो जाएगा, सेल वॉल एंड कंटेंट। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टेबल के अंदर टेबल डाल सकते हैं, यानी कि मान लो कि हमने यहाँ पर एक टेबल बना रखी है और इस टेबल के अंदर मुझे टेबल डालनी है, तो कैसे डाल सकता हूँ, इस टेबल के अंदर मुझे टेबल डालनी है तो मैं इस सेल के अंदर डाल सकता हूँ, ठीक है। टेबल के अंदर टेबल नहीं डाल सकते, उसकी सेल के अंदर हम टेबल कितनी भी बना के रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यस इनसाइड अ सेल, क्या हो जाएगा, यस इनसाइड अ सेल, ठीक है। हम इस सेल के अंदर चाहे जितनी टेबल बना लें, लेकिन टेबल के अंदर टेबल भी बन जाती है। फिर हमारा क्वेश्चन है नोटपैड प्लस प्लस में क्या नहीं है, तो अभी पीछे भी आया था नोटपैड में हमारा MD6 नहीं है, ठीक है, MD6। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, कंट्रोल शिफ्ट वी सबलाइन में क्या करता है। कंट्रोल शिफ्ट वी सबलाइन में पेस्ट और इंडेंट करता है, पेस्ट और इंडेंट, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नोटपैड प्लस प्लस में फाइंड एंड रिप्लेस किस मेन्यू में है। नोटपैड प्लस प्लस में फाइंड एंड रिप्लेस हमारा सर्च मेन्यू में, किस में है, सर्च मेन्यू में, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सब लाइन किस भाषा में लिखा गया है, तो सब लाइन हमारा लिखा गया है PHP और हमारा C++ में, किस में लिखा गया है, PHP एंड C++ में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बोथ B एंड C। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सब लाइन टेक्स्ट किस भाषा में लिखा गया, ये तो सेम ही हो गया हमारा, वापस से रिपीट, तो बोथ एंड B एंड C, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नोटपैड प्लस प्लस किन लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, यानी कि नोटपैड प्लस प्लस जो है हमारा वो किन लैंग्वेज के सो सपोर्ट कर सकता है, तो उसका हो जाएगा हमारा मेटालैब और R दोनों को सपोर्ट करता है, तो ऑप्शन C। और फिर से यही आ गया नोटपैड प्लस प्लस में कौन सा इनक्रिप्शन नहीं है, तो वो भी अभी हमारा MD6 ही होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फाइंड नेक्स्ट शॉर्टकट की इन नोटपैड प्लस प्लस, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा हमारा F3, क्या होगा, F3, ठीक है। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नोटपैड प्लस प्लस में हाइड लाइन शॉर्टकट की क्या होती है। नोटपैड प्लस प्लस में हाइड लाइन शॉर्टकट की होती है Alt+H नहीं, Shift+H नहीं, Control+H नहीं, क्या होती है, नन ऑफ द अबव, ठीक है। इसमें आंसर क्या होगा, नन ऑफ द अबव। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नोटपैड प्लस प्लस सॉफ्टवेयर है, किस टाइप का सॉफ्टवेयर है नोटपैड प्लस प्लस, वो है हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, किस टाइप का है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी सब लाइन में क्या खोलता है, तो कंट्रोल शिफ्ट पी सब लाइन में प्रेस करने से हमारा क्विक ओपन फाइल्स बाय नेम खुलता है, क्या खुलता है, क्विक ओपन खुलता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नोटपैड कमांड लाइन एडिटर है, फॉल्स, नोटपैड कमांड लाइन एडिटर नहीं है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सबलाइन HTML एडिटर है, तो सबलाइन HTML एडिटर है, बिल्कुल सही, ट्रू है हमारा ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F सबलाइन में क्या काम करता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F काम करता है फाइंड इन फाइल्स, क्या करता है, फाइल्स को फाइंड करने का काम करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नोटपैड फाइल एक्सटेंशन है, नोटपैड का फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, तो नोटपैड के फाइल का एक्सटेंशन होता है हमारा .txt, क्या होता है, .txt। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर नोटपैड मेन्यू बार में क्या नहीं है, नोटपैड के मेन्यू बार में क्या नहीं है, तो नोटपैड के मेन्यू बार में हमारा टाइटल नहीं है, कभी भी किसी के भी मेन्यू बार में टाइटल तो हो ही नहीं सकता है, यानी कि यहाँ पर क्या नहीं होगा,
यहाँ पर टाइटल नहीं होगा उस मेन्यू बार में, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आप मेन्यू बार में फॉर्मेट देख सकते हैं, व्यू देख सकते हैं, एडिट देख सकते हैं, लेकिन कभी भी आप या किसी भी मेन्यू बार में टाइटल तो हरगिज नहीं देख सकते, ठीक है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नोटपैड से पिक्चर बनती है, तो नोटपैड से पिक्चर कभी बना सकते हैं? नहीं, नोटपैड सिर्फ चीजें लिखने के लिए होता है। तो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा हमारा, यानी कि गलत। क्या हो जाएगा? गलत, ठीक है। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टाइटल बार कहाँ होता है? टाइटल बार हमेशा क्या होता है? टॉप पर होता है, एट द टॉप, सबसे पहले वही दिखता है। क्या दिखता है? सबसे पहले वही दिखता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोटपैड प्लस प्लस में कौन सा कन्वर्टर होता है? तभी जस्ट कुछ ही क्वेश्चन पहले पीछे आया था, इसमें होता है हमारा आस्काई टू हेक्सा और हेक्स टू आस्काई, यानी कि बोथ बी एंड सी होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोटपैड क्या है? तो नोटपैड एक हमारा टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। क्या है? टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जूम इन शॉर्टकट की। तो जूम करने की शॉर्टकट की क्या होती है? जूम करने की शॉर्टकट की होती है हमारी कंट्रोल प्लस प्लस। क्या होती है? कंट्रोल प्लस प्लस, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोटपैड का बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है? तो नोटपैड का बाय डिफॉल्ट नाम होता है हमारा अनटाइटल्ड। क्या होता है? अनटाइटल्ड। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइल एक्सटेंशन का मुख्य फाइल नेम से क्या था? फाइल एक्सटेंशन मुख्य फाइल नाम से किससे अलग किया जाता है? तो जो हमारा फाइल का मुख्य नाम होता है और उसका एक्सटेंशन किस चीज से अलग होता है? वो पैरेट से अलग होता है, यानी कि डॉट से, ठीक है। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंगुलर जेएस विकास के लिए कौन से आईडीई का यूज करता है? एंगुलर जेएस करता है हमारा सबलाइम टेक्स्ट का भी करता है, ठीक है। ये क्या है? एक्लिप्स का भी करता है और विजुअल स्टूडियो का भी करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या? ऑल ऑफ दीज। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेक्स्ट एरिया में ब्लिंक करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? मान लो यहाँ पर हमारा एक टेक्स्ट एरिया और यहाँ पर एक लाइन ऐसे ऐसे करके ब्लिंक होती रहती है, उस लाइन को क्या कहते हैं? उस लाइन को हम कहते हैं कर्सर। क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नोटपैड प्लस प्लस में करंट लाइन डुप्लीकेट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो नोटपैड प्लस प्लस में करंट लाइन डुप्लीकेट करने की शॉर्टकट की होती है हमारी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। और यही आपकी सब लाइन में भी होती है। किस में होती है? सब लाइन में भी होती है। सब लाइन में भी यही सेम डुप्लीकेट करने की शॉर्टकट की होती है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोटपैड प्लस प्लस में सभी खुली फाइलें बंद कैसे करते हैं? तो क्लोज ऑल का यूज करते हैं। किसका? क्लोज ऑल का। और ये कहाँ पे मिलता है? ये मिलता है हमारे फाइल मेन्यू में। किसमें मिलता है? फाइल मेन्यू में। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए टेक्स्ट एडिटर कौन सा है? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए टेक्स्ट एडिटर हमारा नोटपैड है। क्या है? नोटपैड। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबलाइम टेक्स्ट किन ओएस के साथ कंपैटिबल होता है? कौन से ओएस के साथ कंपैटिबल होता है? तो हमारा सबलाइम टेक्स्ट जो होता है वो काम करता है विंडोज के साथ भी एकदम परफेक्टली, लाइनक्स के साथ भी और मैक ओएस के साथ भी। तो वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंट्रोल प्लस बिग ब्रैकेट क्लोज सबलाइम टेक्स्ट में किसके लिए यूज होता है? ये यूज होता है हमारा इंडेंट के लिए। किसके लिए? इंडेंट के लिए। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नोटपैड प्लस प्लस में कौन सा कन्वर्टर है? तो नोटपैड प्लस प्लस में बोथ भी ए एंड सी हो जाएगा, यानी कि आस्काई टू हेक्सा और हेक्स टू आस्काई। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नोटपैड में प्रीवियस सेव्ड फाइल के लिए क्या क्लिक करते हैं? तो नोटपैड में प्रीवियस फाइल या सेव्ड फाइल को देखने के लिए हम लोग क्लिक करते हैं ओपन पर। किस पर? ओपन पर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोटपैड प्लस प्लस किस भाषा में लिखा गया है? तो नोटपैड प्लस प्लस हमारा लिखा गया है सी प्लस प्लस लैंग्वेज में। किसमें? सी प्लस प्लस पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नोटपैड में सेव्ड फाइल खोलने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो नोटपैड में सेव्ड फाइल खोलने की शॉर्टकट की होती है हमारी कंट्रोल प्लस ओ। क्या होती है? कंट्रोल प्लस ओ, ठीक है। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नोटपैड में फाइल सेव करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो नोटपैड में फाइल सेव करने की शॉर्टकट की हमारी कंट्रोल प्लस एस होती है। क्या होती है?
कंट्रोल प्लस एस, यस यानी कि फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नोटपैड प्लस प्लस में क्या सपोर्ट करता है? तो नोटपैड प्लस प्लस में सिंटैक्स हाईलाइटिंग, यानी कि जब भी हम कोई सिंटैक्स लिखते हैं, मान लो हमने बी लिखा तो इसको हाईलाइट करके रखता है और ऑटो क्लोजिंग दे देता है। यहाँ पर बी लिखोगे और इसे क्लोज भी कर देता है वो, तो ये भी हमारा सही है। फिर क्या रेगुलर एक्सप्रेशन भी होती है हमारी, ऑटो कंप्लीट भी करता है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्या ऑल ऑफ द अबव। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वर्टिकल पेज ओरिएंटेशन क्या होता है? तो वर्टिकल पेज ओरिएंटेशन हमारा कहलाता है पोर्ट्रेट। क्या कहलाता है? पोर्ट्रेट। और हॉरिजॉन्टल पेज ओरिएंटेशन कहलाता है हमारा लैंडस्केप। ठीक है, याद रखना, अगर पेज को तुम इस टाइप से देख रहे हो, यानी कि पेज की हाइट ज़्यादा और विड्थ कम है, तो वो क्या होता है? पोर्ट्रेट होता है। ठीक है, और वहीं पर अगर पेज की विड्थ ज़्यादा है और हाइट कम है, तो फिर वो पेज क्या होता है? वो पेज होता है हमारा लैंडस्केप। क्या होता है? वो पेज होता है हमारा लैंडस्केप। ठीक है, फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नोटपैड प्लस प्लस में कितने टैब्स होते हैं? तो नोटपैड प्लस प्लस में भी या कंफर्म हूं मैं, 11 टैब होते हैं। कितने? 11 टैब। ठीक है, बाकी तुम लोग एक बार नोटपैड प्लस प्लस को डाउनलोड करके देख लेना उसमें कितने टैब हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है और हमने पेपर में दिया है तो वो 11 ही होते हैं। ठीक है, और मैंने पढ़ाया भी है तो उसमें भी 11 ही हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉफ्टवेयर में कमांड्स और ऑप्शन की लिस्ट कहाँ होती है? तो वो होती है हमारे मेन्यू बार पे। कहाँ होती है? मेन्यू बार पे। ठीक है, और टाइटल बार में क्या होता है? टाइटल बार में नाम हो सकता है उस फाइल का। ठीक है, फॉर्मूला बार पे फॉर्मूला दिख सकते हैं, टूल बार में टूल्स होते हैं, तो यहाँ पर तो ऑप्शन ए ही सही होगा, क्या? मेन्यू बार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नोटपैड में जूमिंग स्किल क्या होता है? तो नोटपैड में जूमिंग तुम्हारा स्किल यूज ही नहीं होता है, ही नहीं जूम नाम का ऑप्शन नोटपैड में। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सबलाइन में इंडेंटेशन का, सॉरी, सबलाइन टेक्स्ट में इंडेंटेशन ऑप्शन कौन सा है? सबलाइन में इंडेंटेशन ऑप्शन होता है हमारा यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि इंडेंट भी होता है, अनइंडेंट भी होता है और इंडेंट भी होता है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर द फॉलोइंग इंडेंटेशन ऑप्शन अवेलेबल इन द सबलाइन टेक्स्ट एडिटर। अच्छा, तो क्वेश्चन बड़ा पूछ लोगे तो क्या हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे? इंडेंट होता है, अनइंडेंट और रेडेंट, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, वही सेम क्वेश्चन है, बस इसको थोड़ा सा बड़ा करके पूछ लिया। हमको गधा समझता है बिल्कुल अपनी तरीके। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नोटपैड में सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की क्या होती है? नोटपैड में सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की होती है हमारी कंट्रोल प्लस ए। क्या होती है? कंट्रोल प्लस ए। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सा टेक्स्ट एडिटर नहीं है? तो तुम लोग तो इसको बड़े आसानी से एक बार में बता सकते हो, कौन सा नहीं है? पेंट नहीं है। ठीक है, पेंट किस लिए यूज होता है? पेंट यूज होता है हमारा पेंटिंग करने के लिए, ना कि कुछ टेक्स्ट वगैरह एडिट करने के लिए। ठीक है, फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नोटपैड में डेट एंड टाइम इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो नोटपैड में डेट एंड टाइम इंसर्ट करने की शॉर्टकट की हमारी F5 होती है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नोटपैड प्लस प्लस में करंट लाइन डुप्लीकेट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो नोटपैड प्लस प्लस हो या फिर तुम्हारा सब लाइन हो, किसकी? सब में शॉर्टकट की तुम्हारी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी ही होती है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या नोटपैड में केवल सिलेक्टेड टेक्स्ट का ही साइज बदल सकते हैं? नहीं, नोटपैड में आप टेक्स्ट का साइज जैसे ही फॉर्मेट मेन्यू में जाके इंक्रीज करते हैं तो वो सिलेक्टेड हो अथवा ना हो, इकट्ठा सबका ही साइज बड़ा हो जाता है या छोटा हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, नो, हम किसी भी टेक्स्ट का साइज हमारे बदल जाता है। अब किसी भी का मतलब सारे के सारे ही हैं। ठीक है, फिर नोटपैड में हेल्प की, नोटपैड में क्या ज़्यादातर या अक्सर सभी सॉफ्टवेयर में शॉर्टकट की जो होती है हेल्प की, वो सेम ही होती है, यानी कि F1 का जन्मसिद्ध अधिकार है किसके लिए? हेल्प की शॉर्टकट की बनना। ठीक है, फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नोटपैड प्लस प्लस में कौन सा एनकोडिंग स्टैंडर्ड नहीं है? तो नोटपैड प्लस प्लस में हमारा कौन सा है एनकोडिंग स्टैंडर्ड नहीं है? वो है हमारा UTF-16। कौन सा है? UTF-16, यानी कि नोटपैड का एनकोडिंग स्टैंडर्ड कौन सा नहीं है? UTF-16 नहीं है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नोटपैड का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? नोटपैड का नहीं, नोटपैड प्लस प्लस का, तो दोनों का हमारा TXT होता है। क्या होता है? TXT होता है। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नोटपैड प्लस प्लस किस भाषा में लिखा गया? तो नोटपैड प्लस प्लस हमारा
C++ लैंग्वेज में लिखा गया है। किसमें? C++ में। फिर से देख लो किसमें लिखा गया? C++ में। ठीक है, फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा बिल्ट इन सर्च मैकेनिज्म नहीं है? कौन सा बिल्ट इन सर्च मैकेनिज्म नहीं है? थोड़ा सा मेरा इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन समझ सकते हो, अंग्रेजों वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इनमें से कौन सा टेक्स्ट एडिटर नहीं है? तो ये तो फिर से तुम लोग देख के बता सकते हो कि सबलाइम तो होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी होता है, विम भी होता है, तो कौन सा बचा? ऑप्शन नंबर बी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एंगुलर जेएस डेवलपमेंट के लिए कौन सा आईडीई यूज किया जाता है? तो इसका भी हमारा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, यानी कि हम सबलाइम भी यूज करते हैं और क्या है, विजुअल स्टूडियो भी करते हैं, एस्क्लिप्स भी करते हैं, तो ऑल ऑफ द एबव करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। तो आप लोग भी अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और एक बढ़िया सा कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए। आप सबका धन्यवाद।